आज मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वीडियो। क्यों? मैंने ना थोड़ा-सा पीछे जाके देखा, थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व किया, बच्चों को इस चीज़ में ये समझ में नहीं आता है कि सप्लायर कौन है और रिसिपिएंट कौन है। आरसीएम तो बात की बात है, बट इनिशियली यदि आप यही समझ ना पाओ कि सप्लायर कौन है और रिसिपिएंट कौन है, तो आगे की चीज़ें आप करोगे ही कैसे? तो इसलिए मैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ, फिर हम आरसीएम पे बाद में जाएँगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वन बाय वन यदि समझने की कोशिश करें, स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है? किसी भी इवेंट, फंक्शन, पार्टी, कुछ भी इवेंट जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना। मतलब बेसिकली कोई भी यदि इवेंट हो रहा है तो उसको पैसे देना। एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ। उस सोसाइटी में एक फंक्शन होने वाला है। उस फंक्शन के ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। मैंने वो 5 लाख रुपए दे दिए। इसको बोलते हैं इवेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, या सेकंड वर्ड्स में आप इसको ये बोल सकते हो कि धैर्य ने सोसाइटी के इवेंट को स्पॉन्सर किया है। क्या मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई अनाप-शनाप पैसे आ गए क्या? या मेरे को कोई चैरिटी करनी है इसलिए मैं डोनेट कर रहा हूँ? नहीं। मेरे को उनसे बदले में चाहिए ब्रांड प्रमोशन। तो पहली टर्म हो गई स्पॉन्सरशिप, दूसरी टर्म है ब्रांड प्रमोशन, मतलब प्रचार करना, एडवर्टाइज करना। यदि मैं मेरी सोसाइटी को पैसे दे रहा हूँ उनके एक इवेंट को स्पॉन्सर करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि जब वो इवेंट हो, जब वो इवेंट चले, तो धैर्य माहेश्वरी या जो भी मेरा ब्रांड है, फॉर सपोज वन कॉमर्स विच इज माई ब्रांड, जहाँ पे आप जाके एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी के उस इवेंट में वन कॉमर्स के बड़े-बड़े होर्डिंग्स लग जाएँ, बड़े-बड़े पोस्टर्स लग जाएँ। मैं चाहता हूँ जब वो इवेंट चले तो स्टेज से बार-बार वन कॉमर्स का नाम लिया जाए। उसकी मार्केटिंग हो, उसका ब्रांड प्रमोशन, इसको हम कहते हैं प्रचार करना, एडवर्टाइज करना। तो बेसिकली ना यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं। एक ब्रांड प्रमोशन हो रहा है, एक स्पॉन्सरशिप हो रही है। अच्छा, अब पता है डाउट क्यों आता है? ये चीज़, ये दिमाग में ये सवाल क्यों आता है कि स्पॉन्सरशिप सर्विस में सप्लायर कौन होगा और रिसिपिएंट कौन होगा? क्योंकि इन्होंने नाम दिया स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। मतलब बेसिकली कोई सर्विस दी जा रही है और उस सर्विस का नाम है स्पॉन्सरशिप, ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको चार्ट ड्रॉ करके बताता हूँ। सर, अप्रैल मई में एक ऑर्गेनाइजेशन है बीसीसीआई जो आईपीएल कराता है। इस आईपीएल को स्पॉन्सर करता है, ठीक है? टाटा क्या करता है? टाटा स्पॉन्सर करता है। टाटा पैसे देता है, लो 100 करोड़, पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करो, पूरा स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करो। बदले में बीसीसीआई क्या करती है? जहाँ पे भी आईपीएल मैचेस हो रहे हैं, उस ग्राउंड में पूरे टाटा के बोर्ड्स लगाना, होर्डिंग्स लगाना, टीवी में कमेंटेटर बार-बार टाटा का नाम ले, हर प्लेयर की जर्सी पे टाटा का ठप्पा हो। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है। तो बेसिकली बीसीसीआई टाटा को ब्रांड प्रमोशन सर्विस दे रही है। तो एक्चुअली सर्विस है ब्रांड प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग। स्पॉन्सरशिप तो ना कंसिडरेशन है ब्रांड प्रमोशन का। मुझे नहीं पता लॉ बनाते समय क्या हुआ है, स्पॉन्सरशिप सर्विस क्यों लिखा गया है, ब्रांड प्रमोशन सर्विस लिखना था। और उसको बिल्कुल सही से बताना था कि यदि ब्रांड प्रमोशन के सर्विस में पेमेंट वाया स्पॉन्सरशिप हो रही है, तो आरसीएम मेरे हिसाब से ऐसा होना था। बट नेवरदलेस आई होप आप लोगों को समझ में आई, आप लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाए कि एक्चुअली सर्विस क्या है, एक्चुअली सर्विस क्या है और मॉनेटरी कंसिडरेशन क्या है। तो सर्विस क्या है? सर्विस है ब्रांड प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग। मॉनेटरी कंसिडरेशन क्या है? स्पॉन्सरशिप। मतलब कि सप्लायर क्या दे रहा है? सर ब्रांड प्रमोशन की सर्विस दे रहा है। रिसिपिएंट क्या दे रहा है? इन कंसिडरेशन इवेंट को स्पॉन्सर कर रहा है। करेक्ट? ट्रांजैक्शन चार्ट समझो थोड़ा सा। सप्लायर ने ब्रांड प्रमोशन सर्विस दी रिसिपिएंट को, बदले में रिसिपिएंट ने कंसिडरेशन में इवेंट को स्पॉन्सर किया। किस इवेंट को? जहां पे कि ब्रांड प्रमोशन की सर्विस दी जाएगी। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। बीसीसीआई ने टाटा को ब्रांड प्रमोशन सर्विस दी, बदले में टाटा ने उस इवेंट को स्पॉन्सर किया। इवेंट क्या है? आईपीएल। तो यदि आपको यहां तक समझ में आ गया है तो फिर तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया हो गया। यदि नहीं आया है तो एग्जाम्स के लिए याद कर लो, रिसिपिएंट कौन होता है? जो पैसे देता है। पैसे कौन दे रहा है? जो स्पॉन्सर कर रहा है। तो रिसिपिएंट कौन होगा? जो इवेंट स्पॉन्सर कर रहा है। सर सप्लायर कौन होगा? इवेंट ऑर्गेनाइजर या फिर जो ब्रांड प्रमोशन की सर्विसेज दे रहा है। आई होप यहां तक आप सब लोगों को बहुत इजीली समझ में आ गया है। ये यहाँ ना मैंने कहीं पे भी अभी तक आरसीएम डिस्कस ही नहीं किया। मैंने आपके साथ सिर्फ स्पॉन्सरशिप और ब्रांड प्रमोशन, इन दोनों टर्म्स को डिस्कस किया। इसमें सर्विस कौन सी होती है, कंसिडरेशन क्या होता है, वो डिस्कस किया। आई होप आपका डाउट यहाँ तक क्लियर है। अब अपन चलते हैं जल्दी से आरसीएम पे। इस अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अमेंडमेंट आया है। ठीक है, अब एक सप्लायर ब्रांड प्रमोशन सर्विसेज देता है रिसिपिएंट को, बदले में रिसिपिएंट इन कंसिडरेशन उस इवेंट को स्पॉन्सर करती है। आरसीएम कब लगेगा? क्वेश्चन है आरसीएम कब लगेगा? जब सप्लायर होगा एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी। अमेंडमेंट क्या है?
अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। पहले यहाँ था एनी पर्सन, अब हो गया है एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, रिसिपिएंट कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। सर रीजन अमेंडमेंट का आरसीएम क्या बोलता है? आरसीएम ये बोलता है कि हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर पे यदि सर्विस जा रही है या गुड्स जा रहे हैं तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्शन ऑर्गेनाइज सेक्टर से इजी रहता है। यदि सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो इट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म है तो वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। यदि सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट हो जाएगा तो सप्लायर ही ऑर्गेनाइज सेक्टर बन जाएगा, तो फिर छोड़ो आरसीएम। तो आरसीएम क्या है? सर सप्लायर होगा यदि एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रिसिपिएंट होगा बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये स्पॉन्सरशिप एंट्री समझ में आ गई है। इसका एक क्वेश्चन आरटीपी में भी है, साथ ही इसका अमेंडमेंट भी था, और मेरा नेचुरल ऑब्जर्वेशन था कि इसमें लोगों को, बच्चों को सप्लायर और रिसिपिएंट निकालने में दिक्कत जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल।